आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी भाई बहनों के लिए। आप सभी लोगों से उसके पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे बीएड के भाई बहन हैं या जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहते हैं, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि हम सभी लोगों के पास अब महज 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और इसी बीच में हम सभी लोगों को, चाहे बीएड डिग्री धारकों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित होने की बात हो या फिर आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन चाहिए हो, इन दोनों कार्यों के लिए आप सभी लोगों की एकता और आप सभी लोगों का सहयोग परम अपेक्षित है। यदि आप सभी लोग सहयोग करते हैं, आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों की भी ताकत बढ़ेगी और हम सभी लोग भी शासन पर दबाव बना पाने में सक्षम होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग हो रही है जिसमें शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के टीजीटी और एलटी को इक्विवेलेंट किया जाना है, समकक्ष किया जाना है। जो डिग्रियां आप सभी लोगों की वहाँ वैलिड होंगी वहाँ पे भी वैलिड होंगी, जो अर्हताएँ वहाँ पे होंगी वही वो यहाँ पे होंगी। दोनों जगहों पर समान रूप से जो है वो आप लोगों के लिए नियम कानून लागू होंगे और जो नियम तदर्थ शिक्षकों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि 2024 का विज्ञापन आना है टीजीटी और पीजीटी का, और इसमें जो स्पेशल नियम उनके लिए बनाए गए हैं उस पर भी अधिकारियों से, न्याय विभाग के अधिकारियों से, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से तमाम चर्चा परिचर्चा करने के उपरांत आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल तक ये आप सभी लोगों का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की इस मीटिंग में शिक्षा निदेशक महोदय भी सम्मिलित हैं और अपर सचिव राज्य की, आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव, साथ ही साथ उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी, सभी लोग आज इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतरीन सी चीज़ें आप सभी भाई बहनों के लिए निकल करके आने वाली हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आयोग हमारा चुनाव बाद हो, है ना। एक भाई ने संदेह व्यक्त किया था कि आरओ का मैटर अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि एलटी जैसी हमारी चुनाव बाद चली जाए तो आपकी आशंका नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जो शक जाहिर किया है, जाहिर सी बात है आपके मन में ये चीज़ें आई होंगी इसलिए आपने हमसे कहा, लेकिन मैं आप सभी लोगों की इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका ये मैटर बहुत जल्दी सॉल्व करा के विज्ञापन ले लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि टीईटी के उपरांत एलटी और जीआईसी का विज्ञापन जारी किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि माध्यमिक लेवल पे भी आपका टीईटी लागू हो रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, हमने ही बताया था आप लोगों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बहुत से विद्यार्थी जो 18 लाख 19 लाख आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके आवेदन करेंगे इसमें, उसमें भी आप सभी लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा कम से कम 10 लाख तक विद्यार्थी क्वालिफाई हो पाएंगे, बाकी तो आपके लटक जाएंगे बेचारे, है ना। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से भी छूट है। क्यों? क्योंकि जो एनसीटीई होता है उन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए ही टीईटी अनिवार्य किया हुआ है। ये माध्यमिक और औद्योगिक में तो राज्य सरकारें अपने से लागू कर दे तो अलग चीज़ है, ठीक है ना, उसके लिए नहीं है। तो इसमें राज्य सरकारें कुछ जो है धोबिया पछाड़ कबड्डी खेलेंगे इसमें, ठीक है ना। आम विद्यार्थियों के लिए अलग नियम कानून और तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग नियम कानून, और इस पर बाकायदा शासन ने जो है स्वीकृति ले ली है। किससे? न्याय विभाग के अधिकारियों से, उनसे भी वार्ता हुई है। न्याय विभाग ने भी एकदम एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें कि हाँ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लिमिटेड अवसर हैं। इस अवसर को भाई करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा, तभी वो कंपटीशन में टिक पाएंगे, नहीं तो सारे के सारे धुआं हो जाएंगे फिर, है ना। तो आप सभी लोगों को दुगनी मेहनत करनी होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, दुगनी मेहनत करनी होगी। जब तक दुगनी मेहनत करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि क्या आज ये मैटर कुछ सॉर्ट आउट होगा। जी हाँ,
आज शैक्षिक अर्हता को लेकर के जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी अभी तक, ये सारी चीज़ें आज सट आउट हो जानी है। ठीक है, उसके बाद हम सभी लोग स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय से मिलने जाएंगे, मिलेंगे उनसे, बातचीत करेंगे कि शैक्षिक अर्हता का पत्र जो शासनादेश आप कह सकते हैं कब तक जारी हो रहा है, और इसको जारी करिए ताकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हमारा जारी हो सके। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। और एक बात, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय साइलेंट पे है, साइलेंट मोड पे है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसका पहल नहीं करेगा, या बेसिक शिक्षा तो वैसे भी आप सभी लोग देख ही रहे हैं, आदरणीय संदीप सिंह जी हमेशा ही ऐसे नपे तुले बयानबाजी करते हैं कि हमारा शिक्षा में के जगत में हमारा जो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात एकदम इक्विवेलेंट है, बढ़िया है, मेंटेन है, अब हमें अध्यापक की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम भर्ती नहीं देंगे। तो बेसिक शिक्षा तो अभी भूल ही जाइए, जो इनकी तैयारियां चल रही, हम 25,000 पद देंगे, वो आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ। जो ये बवंडर उठा है 72,825 का, कोर्ट से आदेश भी ले लिया हम लोगों ने उस मैटर को, और 69,000 में 3490 विद्यार्थी क्वालिफाई हो गए हैं याचिका के थ्रू। उन विद्यार्थियों को 6800 का एक मामला है आप सभी लोगों का रिजर्वेशन कैटेगरी वाला, उस मामले को 12,460 का एक मामला अभी चल ही रहा है, उस मामले को, सभी मामलों को दबाने के लिए। ठीक है ना। ये 25,000 की बात की जा रही कि इसमें दे देंगे, सब घचमच हो जाएगा सब। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर विज्ञापन आपको मिल भी जाता है, ठीक है, तो भी ये मुद्दे शांत होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हाईकोर्ट का आदेश भी है 72,825 को लेकर के भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को भी एक स्वर में बोलना होगा, तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ होगा। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, वो केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक से कोई मतलब है नहीं। आपका लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन जारी करने के लिए तैयार है, बस शासन का इंतजार कर रहा है, वो उनको भी थोड़ा सा भी साइड में करिए। उसके बाद मेन टारगेट आता है हमारा टीजीटी पीजीटी और हमारी शैक्षिक अर्हता। क्यों? क्योंकि जब ये क्लियरेंस में जाएगा, आपका पब्लिक डोमेन में नियमावली आएगी, तब सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से ही हम लोग गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग की संस्तुति भेजें, ताकि मुख्यमंत्री महोदय जल्दी से जल्दी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां कर दें। ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एग्ज़ाम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम शेड्यूल के बाद तो आपकी तैयारियां मेरे ख्याल से परफेक्ट चलने लगेंगी, फिर आपको कोई शको शुबा नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो निश्चिंत रहें, हम सभी लोग लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है विजयश्री हम लोगों की होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल पेपर लीक मामले को लेकर के। यूपी कांस्टेबल पेपर लीक के लिए विद्यार्थियों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया है। बहुत से विद्यार्थियों ने हमें भी साक्ष्य भेजे हैं कि भैया ये देखिए, ये ऐसे था, ये वैसे था। तो देखिए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए। यदि आपके सामने कोई तथ्य था तो आप उस पर बात करिए, तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज सुनी सुनाई बातों पर, र्यूमर पर कि फलनवा जगह ऐसा हो गया, ढमकवा जगह वैसा हो गया, ये हो गया, यहाँ सिटिंग हो गई, इतने में बिक गया, वो हो गया, तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन मत किया करिए। ठीक है ना। क्योंकि र्यूमरबाज होते ही है, वो र्यूमर फैलाएंगे ही, और आपका और साथ ही साथ आपके जो है मस्तिष्क के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। ठीक है ना। तो आपकी चूंकि उन भर्तियों से भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, आपकी मेहनत जुड़ी हुई होती है, आपकी एकाग्रता, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन जुड़ा हुआ होता है, आपके सपने जुड़े हुए होते हैं, आप कहीं नहीं, आपके परिवार के भी सपने जुड़े हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा उसमें एक्यूरेट रहना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों पर यकीन करके जो है वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका सब कुछ गुड़ गोबर हो जाना है। ठीक है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या आपका UPSSC या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज की तारीख में एक वहाँ पे भी बैठक होने चल रही है, जिसमें UPSI के विज्ञापन को लेकर के चर्चा की जाएगी कि कितने पदों का आपका विज्ञापन होगा, और पदों का जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की आने वाली समस्त भर्तियों में आप सभी लोगों को EWS का कोटा अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एकदम एक्यूरेंट हो गया है, मतलब एकदम करेक्ट हो गया है। ठीक है। और इसके समकक्ष आप सभी लोग जानते हैं कि किस रिजर्वेशन कैटेगरी को रखा जाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अक्सर भर्तियों में देखा है कि OBC के जो है आसपास ही
उनको रिजर्वेशन कैटेगरियों में रखा जाता है, मतलब मेरिट जो है ओबीसी के लगभग ही जाती है, ईडब्ल्यूएस की भी। तो अब इस मुद्दे पर भी बहस शुरू हो गई है कि क्या ओबीसी के कैटेगरी में इनको रख पाना, क्योंकि ओबीसी को काफ़ी समय पहले आरक्षण मिला था, ईडब्ल्यूएस को अभी लेटेस्ट में मिला है, ठीक है ना। तो क्या इनको उस क्राइटेरिया में रखना या उनके इक्विलेंट समकक्ष ही रख करके जो है मेरिट डिक्लेयर करना, क्या ये सही होगा? इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होनी स्टार्ट हो गई है और हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन से फैसले बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद जरूर दें। आप सभी भाई बहनों से मैं अंतिम बार इस बात को बोल देना चाहता हूँ, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी अगर चाहें हमारे भाई बहन तो हमारी याचिका से जुड़ करके याचिका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास महज 2 दिन का समय शेष है, आज, कल और परसों। इसके बाद किसी को नहीं जोड़ा जा सकेगा, क्योंकि अब जो है लायर की नियुक्ति होने चली है और केस फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराएगा, और उपलब्ध कराने के बाद उसकी प्रामाणिकता ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो प्रामाणिक सूचनाएं हो जो हम अपने भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। खासतौर पर बीएड के हमारे भाई बहन, खासतौर पर हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन, आपको विज्ञापन चाहिए, उनको पीआरटी में एंट्री चाहिए, आप सभी लोग भी एकजुट होकर के चैनल को प्रमोट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। आप सभी लोग लगभग 12,000 के ऊपर हैं, अगर आप लोग एक सब्सक्राइबर भी जोड़ें तो 12,000 होता है, मतलब ये चैनल 25,000 ही भी बन सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।